हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर के आया हूं ईशावास्योपनिषद का तीसरा सूत्र। तीसरे सूत्र की व्याख्या हम समझेंगे आज। अगर डायरेक्टली आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो इसके पहले ईशावास्योपनिषद के और भी सूत्रों की मैंने जो व्याख्या करी है उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूत्र में जाएंगे। सूत्र कहता है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचे चात्महनो जनाः। इसमें चात्म मतलब आत्महनो जनाः जो आखिरी शब्द है लिखा है, ये के चात्महनो जनाः। तो इसमें जब विच्छेद करेंगे तो आत्महनो जनाः करके आ जाएगा। तो ये आत्महनो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका पहले मीनिंग समझते हैं। मतलब मीनिंग इसकी जाने, उसके बाद में इसकी व्याख्या बताता हूँ आपको। ऋषि कहते हैं कि असुरों के प्रसिद्ध का मतलब होता है जो असुरों में विख्यात हो जाएं, मशहूर हो जाएं। नाना प्रकार की योनियाँ, असुर, अब बताता हूँ अभी वो भी। असुरों के प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियाँ एवं नरक रूप लोक हैं, जो वे सभी अज्ञान और दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हैं, वे मरकर उन्हीं भयंकर योनियों और लोकों में बार बार भ्रमण करते हैं, प्राप्त होते हैं। अभिगच्छन्ति, आते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं लगातार। उपनिषद मनुष्य को दो रूपों में, दो भागों में विभक्त कर देते हैं। एक वे लोग हैं जो अपनी आत्मा को परिशोधित कर रहे हैं, और दूसरे हैं जो अपनी आत्मा का हत्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा को मार रहे हैं। एक शब्द है हिंदी का जिसको कहते हैं आत्महत्या। एक्चुअली इसकी जो मीनिंग हम अभी तक समझते हैं वो शरीर की हत्या है। कोई व्यक्ति अपने शरीर को ख़त्म कर दे, अपने शरीर का एक तरह से जो यंत्र है उस यंत्र का चलना रोक दे, तो आत्मा उसमें निवास नहीं कर सकती। शरीर के यंत्र की गति को रोक दिया जाए तो आत्मा उसमें नहीं ठहर सकती, आत्मा को जाना पड़ेगा। लेकिन आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो गई, शरीर मर गया। तो हत्या हम नॉर्मली कर देते हैं, कभी कभी कुछ लोग करते हैं तो शरीर की करते हैं, ना कि आत्मा की। लेकिन ऋषि कहते हैं, ऋषि दो कदम आगे जाते हैं, कहते हैं कि आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य भी हैं, और ऐसे मनुष्य भी हैं जो अपनी आत्मा को जानते हैं, समझते हैं, पोषित करते हैं और अपनी आत्मा को आगे के पथ पर ले जाते हैं। थोड़ा हम इसको समझें। इस पूरे मामले में आपको समझना ये होगा कि असुर कौन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार, जैसे यहाँ पर ये कहते हैं, अंधेन तमसा, अज्ञान और दुख क्लेश रूप महान अंधकार से असुर उनको कहा गया है जो निशाचर थे। निशाचर आपने सुना होगा। निशाचर मतलब, निशा का मतलब होता है रात्रि, अंधेरा, तम। जो तम को आच्छादित, तम से आच्छादित होकर सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। जो अंधकार में जीवन जीते हैं, अंधकारमय जीवन जीते हैं, वे असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको अंधेरा पसंद है। इसमें मुख्यतः जो श्रेणियाँ रखी गई हैं वो जानवरों की, कीट पतंगों की भी हैं। आपने देखा होगा कि आप लाइट जलाएं तो कीड़ा उड़ता हुआ आता है और उसे लाइट में मर जाता है जल के। साइंटिस्ट कहते हैं कि वो खुद को रजिस्ट नहीं कर पाता उस ओर अपने आप को आकर्षित कर लेने से। रोशनी ज़्यादा हो तो मच्छर कम, अंधेरा हो तो ज़्यादा लगते हैं। तो ये सारी योनियां हैं जिनको आसुरी कहा गया है। ऐसे ही और भी सारी हैं, कई सारी जानवरों की योनियां हैं, बहुत सारी। कहते हैं ना कि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में भटकाव के बाद मानव जीवन मिलता है, इसलिए मानव जीवन बड़ा प्रीशियस है, इसे खोना नहीं चाहिए। सुना होगा आपने, आपके बुजुर्गों ने बोला होगा ये। उसका रीजन ये है कि ये योनियां जिसमें आत्मा उन शरीरों में भटकती है जिन शरीरों के कंपैटिबिलिटी के लिए आत्मा को बनाया नहीं गया। आत्मा मानव शरीर के लिए निर्मित हुई है, न कि पशु रूप में जाने के लिए या एक ऐसी योनि में जाने के लिए जहां आत्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है चीज़ें, लेकिन उसे भटकना पड़ता है। और क्यों? क्योंकि अगर आप आत्मा की लगातार हत्या करते, क्योंकि जब आप आत्मा आपके शरीर में होती है तो आप एक तरह से मालिक हैं,
आप विषयों में भोग सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा विषयों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे हमारा जो पिछला सूत्र था वो कहता था कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जो कर्मों को एक शास्त्रकृत कृत्य मान करके चले और ये मानकर चले कि शास्त्रों में धर्मों में जो लिखा है उसी तरह का कर्म मुझे करना और कर्मों में लिप्त ना हो, लेपन ना हो उसका। पिछला वाला सूत्र अगर आपने नहीं सुना है तो वो वीडियो देखिए। तो ऐसा व्यक्ति जो उस तरह के एक विषय विषाद, जिसको कहते हैं ना कि फिजिकल थी, जो हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ड है, फिजिकल वर्ड, इसके सारे आडंबर में खुद को फंसाए और अपनी आत्मा का हनन करके अपनी आत्मा को नीचे गर्त में गिराता चला जाए, वह व्यक्ति आसुरी प्रवृत्तियों को और आसुरी योनियों को प्राप्त होता है। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है। गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य यैनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसकी मीनिंग जो कृष्ण कहते हैं कि मैं वही पढ़ रहा हूँ जैसा गीता में दिया, मैं अपनी ओर से भी कुछ ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी समझ गए तो बहुत है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ ना, गीता पढ़ा करिए। ठीक है, व्याख्या करना, समझाना, टीका करना बहुत अलग चीज़ होती है, लेकिन जो सिंपल मीनिंग है वो भी काम करेगी। कैसे करेगी अब सुनिए। कहते हैं, जिस जीव आत्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, अपने ऊपर जिसका नियंत्रण है, उस जीवात्मा को तो आत्मा का मित्र जानो। जीवात्मा यानी इस बॉडी को जिसने जीत लिया है, मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया, बॉडी और आत्मा आपस में मित्र हो गए। लेकिन जिसके द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, जिसने अपनी बॉडी को जीता नहीं है, अपनी बॉडी खुद के कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए वह स्वयं शत्रु के सदृश बर्ताव करता है। और कृष्ण इतने पर नहीं रुके हैं, 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 में कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतंति नरके शुचौः। अर्थ, इस प्रकार अज्ञानता से, अब जो ऋषि कहते हैं वही बात जो उपनिषद में कही गई, वही बात कृष्ण दोहराते हैं। कहते हैं, इस प्रकार अज्ञानता से मोहित रहने वाले जो लोग विषयों में मोहित हैं, विषय मतलब मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में, वे अज्ञानता से मोहित हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो चाहिए नहीं, तभी आपने अज्ञानता को इम्पोर्टेंस दी है। तो कहते हैं, अज्ञानता से मोहित रहने वाले, अनेक प्रकार से भ्रमित रहने वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त। अब कृष्ण यहाँ कहते हैं, श्लोक में लिखा है, पतंति नर के शुचौ, यानी आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। असुर कहा है भगवान कृष्ण ने भी गीता में, ऐसे लोगों को असुर कहा है जो आत्म अवलोकन नहीं कर पाते, अपने आप को नहीं जान पाते। इसको समझें, हम अपने आप को कैसे नहीं जान सकते। हम अगर कुछ और बनने की चेष्टा करें तो हम आसुरी प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट हो गए हैं। एक सपोज करिए कि किसी गुलाब के फूल का एक छोटा सा पौधा हो जिसमें अभी बहुत नन्ही सी पत्तियां निकली हैं, गुलाब का कहीं पता नहीं, कली का कहीं पता नहीं। वो पौधा अगर स्वयं को गुलाब न बनाना चाहे तो वो पौधा भारी मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि वो गुलाब बनने के लिए ही पैदा हुआ है। उसका जीवन, उसके जीवन की यात्रा ही है गुलाब का फूल खिलना, गुलाब का पौधा बन जाना, ठीक, खुशबू फैलाना। वो ना बनना चाहे जो बनने के लिए आया इस धरा पर, इस जगत में प्रकट हुआ है, तो वो पौधा मुसीबत में पड़ेगा और उसका स्वयं से तदात्म टूट जाएगा। और अगर स्वयं से तदात्म टूट जाए तो वो पौधा गुलाब का तो नहीं और पता नहीं किस चीज़ का बन जाएगा। तो ऐसे को हम आसुर कहेंगे, असुर। तो ऐसे भी मनुष्य का जो जन्म है वो आत्मा को उसकी परिणति तक पहुंचाने के लिए हुआ है। अब मनुष्य आत्मा को उसके रास्ते पर, उसके उस वे में, उस मार्ग पर आगे लेकर ना जाए और मनुष्य आत्मा को विषय भोगों में लगाकर केवल प्रेजेंट टाइम के आनंद भोगों को प्राप्त करने तक में सीमित रहे,
तो भाई ऐसा तो बहुत जन्मों में किया गया है और इस जन्म में फिर किया जा रहा है। तो कुल मिला के आत्मा की हत्या करने का अपराध हो रहा है। आत्महंता, ऋषि ने इनको आत्महंता कहा है, आत्महनो जना, जो अपने आप को ही नष्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसे लोग असुर कहे गए, और सिर्फ असुर कहे नहीं गए, इन लोगों के लिए भविष्य में, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करेगी, इस श्लोक में यह भी लिखा हुआ है। वे कहते हैं ना कि ते लोका अंधेन तमसावृताः और प्रेत्याभिगच्छन्ति, कि वे उस तरह की प्रेत योनियों में, उसको प्रेत योनि कहा गया है एक तरीके से। प्रेत योनि का मतलब होता है एक ऐसी योनि जहां पर आत्मा नहीं जाना चाहती, आत्मा नहीं जाना चाहती, उस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो। जैसे अब आपको सपोज करिए ना कि आप अपने आप को सोचिए कि आप एक ऐसे जीव की बॉडी के अंदर हैं, जो जीव आप सचमुच में जिसको सामने से देखना भी नहीं चाहते या बनना भी नहीं चाहते, और आप उसकी बॉडी के अंदर हैं, आपको कैसा फील होगा? बुरा सा लगेगा। तो आत्मा को ऐसा ही लगता है। तो इसलिए यहाँ ऋषि कहते हैं कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस चीज़ को ध्यान दें और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो और आत्महंता ना बने और ना आसुरी प्रवृत्तियों में लिप्त हों। अब आसुरी प्रवृत्तियों में लिप्त कैसे होता है कोई? जब अज्ञान और क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हो जाए। अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? ज्ञान है स्वयं को जानना और अज्ञान है स्वयं को ना जानना, बस और कुछ नहीं। दुनिया में आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, अगर आप स्वयं को नहीं जान पाए तो अज्ञानी है, कोई ज्ञानी नहीं। भगवान बुद्ध को हम ज्ञानी मानते हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री थोड़ी ना ले रखी है, पीएचडी थोड़ी ना करी भगवान बुद्ध ने लेकिन वे ज्ञानी थे। महावीर ज्ञानी थे, कोई पीएचडी तो करी नहीं महावीर ने, लेकिन वे ज्ञानी थे। क्यों? जैसे आजकल भी कई गुरु संत महात्मा होते हैं, बड़े बड़े डिग्री वाले लोग उनके चरणों में सिर झुका रहे होते हैं, क्योंकि वो महात्मा जी ज्ञानी हैं। ठीक है, अपवाद स्वरूप भी होते हैं, वो तो हर काल में होते थे। भगवान कृष्ण के समय भी पौंड्रक एक आ गया था जो स्वयं को ही वासुदेव कह रहा था, तो वो हर काल में होते हैं। असाधु और साधु दोनों होते हैं। तो असाधु और साधु की पहचान भी थोड़े समय में हो ही जाती है ईश्वर छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर जो साधु हैं उनके लिए तो कुछ भी समस्या नहीं है। जो असाधु हैं ईश्वर उनका परित्राण करते हैं। कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, हर युग में परित्राण। परित्राण मतलब असाधु, जो साधु होने का ढोंग कर रहे हैं, दिखावा करते हैं, उनका परित्राण करते हैं, वो उनकी अपनी बात है। तो यहाँ मामला ये है कि आप स्वयं को ज्ञान से भरें, अज्ञान से नहीं। और आपके लिए ज्ञान है स्वयं को जानना, और इसी जानने की प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश मैं ये उपनिषदों को पढ़ करके कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर करके कर रहा हूँ। मेरा भी ज्ञानवर्धन हो रहा है और आपका भी ज्ञानवर्धन हो रहा है। तो इस श्लोक में यही है कि आप अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ें। ठीक है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तम से ज्योति की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। तो यही हमारे इस प्रयास का भी सार तत्व यही है। तो आपके साथ इसमें आगे चलेंगे और अगले वीडियो में अगला श्लोक लेंगे। जो देखिए ऐसा है कि ऋषि इसमें हर समय हर श्लोक में ज्ञान नहीं देंगे, कहीं कहीं आपको अवेयर भी करेंगे कि आप में कहाँ गलती कहाँ कमी, उसको समझिए, पकड़िए, तभी तो आगे सुधारेंगे। तो जैसे जैसे आगे हम चलेंगे ईशावास्योप में और भी रहस्य उद्घाटित होते जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही है कि स्वयं को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना है, स्वयं को जानने का प्रयास करना है, अपनी आत्मा को अगले जीवन में चरण को आगे बढ़ाने के लिए, यानी आज आप जिस स्टेप पर हैं उससे एक स्टेप ऊपर ले जाने के लिए प्रयास करना है, ना कि नीचे गर्त में गिराने के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। ईशावास्योपनिषद के इस भाग में आपका मुझसे जुड़ने, कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए, शायद उन लोगों को भी कुछ लाभ प्राप्त होगा। अगले वीडियो में अगले सूत्र के साथ आपके साथ फिर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।